जय हिंद दोस्तों। उम्मीद है आप सब कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, भारत से रिलेटेड जितनी भी नेशनल इंटरनेशनल जो महत्वपूर्ण खबरें आती हैं हम उसके ऊपर चर्चा करते रहते हैं। और कुछ दिन पहले हमने चर्चा की थी, एक एशियन पावर इंडेक्स आया था जिसमें भारत को एशिया में तीसरी पोजीशन के ऊपर रखा गया था। और अब 2 दिन पहले एक वर्ल्ड इनोवेशन इंडेक्स है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जिसको कहते हैं GI। इसको पब्लिश करने वाली संस्था का नाम है वर्ल्ड इनोवेटिव प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, WIPO। और हमारे लिए, एक भारतवासियों के लिए एक जानकारी ये भी है कि ये जो GIA है, ग्लोबल इनोवेटिव इंडेक्स, इसके जो फाउंडर हैं वो भी प्रोफेसर सौमित्र दत्ता हैं, जो IIT दिल्ली के ग्रेजुएट हैं। फिर उसके बाद जाके उन्होंने बाहर जाकर अपनी पढ़ाई की और आज की तारीख में वो काफ़ी माने जाने रिसर्चर हैं, एक माने हुए प्रोफेसर हैं। इंटरनेशनल लेवल पे वो काफ़ी कुछ कर रहे हैं। तो मैं जब इसके बारे में थोड़ी जानकारी हासिल करने की कोशिश कर रहा था, तब मैंने इनके बारे में थोड़ा पढ़ा। तो मैंने सोचा कि एक बार जो मैं इसके ऊपर बात करूं तो थोड़ा उनके बारे में भी जिक्र करूं कि ये अच्छी बात है कि देखिए हमारे देश के लोग कितना अच्छा कर रहे हैं। चाहे वो भारत के अंदर हो चाहे भारत के बाहर हो, जब कोई भारतीय अच्छा करता है तो हमें उससे मोटिवेशन मिलता ही है। चर्चा करते हैं इस ग्लोबल इनोवेटिव इंडेक्स की। तो इसमें टोटल 133 कंट्रीज़ का असेसमेंट किया गया है और जिसमें 133 कंट्रीज़ में से भारत की जो 2024 में जो पोजीशन है वो है 39th पोजीशन। और 39th पोजीशन हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है? हम ये कह सकते थे कि भाई हम टॉप 10 में क्यों नहीं है, टॉप 20 में क्यों नहीं है, 39 तो बहुत पीछे जाकर है। पर नहीं, ऐसा नहीं है। क्योंकि अगर हम इसको देखेंगे, इसके ऊपर एनालिसिस करेंगे तो हम ये पाएंगे कि एक्चुअली में भारत में जो इनोवेशन में जो काम हो रहा है उससे लेकर जो 39 पोजीशन 2024 में भारत की है, वो एक अच्छी पोजीशन है और वो एक इम्प्रूव्ड पोजीशन है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की शुरुआत 2007 में हुई थी। और जब मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये 39th जो पोजीशन है, ये हमारे लिए एक मोटिवेटिंग फैक्टर है, एक अच्छी ये पोजीशन है। वो इसलिए क्योंकि 2015 में भारत की जो उस टाइम पोजीशन थी वो 92nd पोजीशन थी, 92। तो 9 सालों के दौरान में भारत ने 42 स्पॉट्स जंप करके हम 39 पोजीशन पे हैं। और जो कंट्रीज जो फास्टेस्ट जिनकी जो इनोवेशंस में जिन्होंने इम्प्रूवमेंट किया है, उसमें भारत चंद कंट्रीज में है जिनमें बहुत तेजी से इसमें इम्प्रूवमेंट हुआ है। चाइना, वियतनाम, ब्राज़ील, ये कुछ एक कंट्रीज़ हैं जिन्होंने भारत के साथ साथ भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट की है। और इसलिए अगर हम कंपेयर करें रिलेटिवली तो हमने 2015 के रिलेशन से अभी तक, और हर साल हम इम्प्रूव करते रहे हैं लगातार। लास्ट ईयर 2023 का जो ये हमारी पोजीशन थी वो 40th थी और अब हम 39th हैं। तो उस हिसाब से, उस लहजे से हम देखें तो रिलेटिवली हमारी इम्प्रूवमेंट अच्छी खासी रही है। और ओवरऑल भी अगर देखें हम 133 नेशंस को इसमें जो है वो असेस किया गया ऑन वेरियस इंडिकेटर्स। देयर आर मैनी इंडिकेटर्स जिसके ऊपर असेस किया गया। उसमें उस हिसाब से, उस लहजे से भारत में इनोवेशन के ऊपर अच्छा काम हुआ है। हम देखते हैं कि क्या कौन कौन से इंडिकेटर्स हैं और भारत में किन किन एरियाज़ में ये काम हुआ है जिससे कि भारत को ये पोजीशन मिली है। 2 मेन इंडेक्स हैं जिनके ऊपर ये सारी रिसर्च या जो स्टडी है आधारित है। एक है इनोवेटिव इनपुट इंडेक्स, एक है इनोवेटिव आउटपुट इंडेक्स। इन इंडेक्स के फिर मेजर्स हैं आगे और सब मेजर्स हैं। जो इनपुट इंडेक्स है, ग्लोबल इनोवेटिव इनपुट इंडेक्स, उसमें आ जाते हैं क्वालिटी ऑफ इंस्टीट्यूट्स, नंबर ऑफ इंस्टीट्यूट्स, उसके बाद बिजनेस सोफिस्टिकेशन, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, स्टार्टअप इकोसिस्टम,
facilities to arrange for investment and funds, then incubation centers, स्टार्टअप इकोसिस्टम जैसा मैंने आपको बताया। तो इसमें कई सारे ऐसे सब मेजर्स आ जाते हैं। जो आउटपुट इनोवेटिव इंडेक्स है उसके दो मेन सब मेजर्स हैं, एक है क्रिएटिव आउटपुट और दूसरा है नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी आउटपुट। ये जो मैंने आपको बताया पहले, इंडेक्स दो मेन और उसके फिर सब इंडेक्सेस हैं जिनके आधार के ऊपर जो है इन नेशंस को असेस किया जाता है इन टर्म्स ऑफ गिविंग देम वेटेड एवरेज रैंकिंग। तो इनको एक इन सारे जो पैरामीटर्स हैं इनके ऊपर रैंक दिया जाता है, और इन रैंक्स, और ये दिस इज़ फेयरली सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव बोथ, दोनों तरीक़ों से किया जाता है। और ये बहुत ही डिटेल्ड एक एनालिसिस किया जाता है जिससे जिससे वेरियस इंस्टीट्यूट्स, फॉरम्स, थिंक टैंक्स, ये सब जो है इसमें अपने इनपुट्स देते हैं, डाटा गैदर किया जाता है फ्रॉम वेरियस स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट्स एंड रिसर्च सेंटर्स, और उसके बेसिस के ऊपर ये हर साल असेसमेंट किया जाता है। सो वन कैन से दैट दिस अ वेरी फेयर असेसमेंट एंड अ वेरी डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ द इंटायर इनोवेशन हब ऑफ अ पर्टिकुलर कंट्री। इसमें देखने लायक बात यह है कि छोटी छोटी कंट्रीज़ हैं जो आज की तारीख में टॉप 10 कंट्रीज़ में आती हैं, जिसमें कि स्विट्ज़रलैंड हो गया, स्वीडन हो गया, और उसके बाद जो है ऑस्ट्रेलिया हो गया, यूएसए हो गया। ये तो खैर बड़ी इकोनॉमीज़ हैं, पर जो टॉप पर 4-5 हैं वो बड़ी, फिनलैंड टॉप 10 कंट्रीज़ में है। तो छोटी छोटी ऐसी कंट्रीज़ हैं जो कि इसमें टॉप पोजीशंस पे हैं। तो इनोवेशन के ऊपर ये छोटी छोटी कंट्रीज बहुत अच्छा काम कर रही हैं, जबकि बड़ी इकोनॉमीज का जो ओवरऑल पोजीशन है वो थोड़ा पीछे है। और ये काफ़ी टाइम से 10-12 साल से ये जो टॉप की रैंकिंग है इसमें कोई ज़्यादा फेरबदल नहीं हुआ है, ये ऐसे कैसे चल रही है। तो इससे पता लगता है कि कुछ एक कंट्रीज चाहे इकोनॉमीज छोटी हैं साइज में, पर वो इनोवेशन के ऊपर और ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के ऊपर और इनोवेशन, टेक्नोलॉजी इनोवेशन के ऊपर, इन सब सब्जेक्ट के ऊपर कितना अच्छा काम कर रही हैं। और लगातार हमें जो है जो भी आज की तारीख में इनोवेशंस हो रहे हैं वो सारे इन पर्टिकुलर इकोनॉमीज में हो रहे हैं। स्विट्जरलैंड, स्वीडन, सिंगापुर जैसी छोटी छोटी कंट्रीज, जैसे मैंने आपको बताया, वो टॉप 3, 4, 5, फिनलैंड, ये टॉप पर चल रही है। हमारे लिए एक अच्छी बात और है कि ये जो ओवरऑल, एक तो हो गया ग्लोबल लेवल पे, एक होता है इसमें इनकम ग्रुप लेवल, और एक होता है रीजनल लेवल। तो जो भारत जिस इनकम ग्रुप में है, हम जिस इनकम ग्रुप में हैं, जो कि लो इनकम ग्रुप कह लें या मिडिल इनकम ग्रुप कह लें, उसमें भारत नंबर 1 पर है। और दूसरी बात है रीजन में, जो है साउथ और साउथ ईस्ट एशियन रीजन इसमें है, तो उसमें भी भारत नंबर 1 पर है। और ये पिछले सालों से भारत ने इन दो पर्टिकुलर जो वो हैं एरियाज़ हैं, उनमें डोमेन्स हैं, उनमें भारत नंबर 1 पर चल रहा है। तो ये हमारे लिए और एक और संतुष्टि की बात है। कुछ सालों पहले तो इनोवेशन और ये सब जो है वो हमको सुनने को नहीं मिलते थे, तो उस हिसाब, उस लिहाज से भी हम देखें तो ये हमारे लिए एक अच्छी खबर है। और इससे पता लगता है कि भारत में जो ओवरऑल इकोसिस्टम है वो इनोवेशन के लिए कितना पॉजिटिव है, और उसके ऊपर कितना काम किया जा रहा है, कितना उसको प्रमोशन मिल रही है। हमें अब ये कोशिश करनी चाहिए कि इस पोजीशन को हम लगातार इम्प्रूव करते रहें, और अगले चंद सालों में वी शुड एम टू गेट एटलीस्ट इन टॉप 10 इनोवेटिंग इकोनॉमीज। अगर हम 92 से आज 39 तक पहुंच सकते हैं, तो 39 से वैसे कंपटीशन आगे जाके, जाहिर सी बात है कि जब हम कहीं पर भी ऊपर जाने की कोशिश करते हैं तो जितना हम ऊपर जाते हैं उतना टफ होता है। यहाँ पर भी टफ होगा, पर हम अगर ये ओवरऑल जो हमने इकोसिस्टम एनवायरनमेंट जो हमने क्रिएट किया है, इन टर्म्स ऑफ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो, या स्टार्टअप इकोसिस्टम हो, या फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स हो, या हम कोलैबोरेशन कर रहे हैं डिफरेंट इकोनॉमीज़ के साथ, कंपनीज़ के साथ, डिफरेंट हम बिजनेसेस यहाँ पर खोल रहे हैं, ला रहे हैं। जैसे कि थोड़े दिन पहले मैंने जिक्र किया था, सेमीकंडक्टर्स भारत हब बन रहा है। तो ओवरऑल अगर हम ये सारा दायरा बढ़ाएंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये 39th जो आज हमें 2024 में हमारा रैंक है,
इसको हम और स्केल अप कर सकते हैं और हम और ऊपर इसमें जा सकते हैं, जो कि हमारे लिए और पॉजिटिव बात होगी। इसके अलावा भी ग्लोबली बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं जिनके ऊपर रैंकिंग्स आती रहती हैं। हम कई ऐसे भी डोमेन हैं, कई ऐसे भी एरियाज़ हैं जहाँ पर हम उतना अच्छा नहीं अभी कर पा रहे हैं, हम आगे जाके उनके ऊपर भी जिक्र करेंगे। किंतु अगर हम कहीं अच्छा कर रहे हैं, कहीं हमारा नाम आ रहा है, भारत के बारे में लोग सीरियसली बात कर रहे हैं। बाय द वे, जो इनोवेटिव इंडेक्स जो मैंने आपको बताया, इसके बारे में विश्व पटल पर और इंटरनेशनली काफ़ी अच्छी खासी चर्चा हो रही है, और इंटरनेशनली जो लीडिंग इकोनॉमीज़ हैं उनकी इनके ऊपर नज़र रहती है, और गवर्नमेंट ये चाहती है कि हम इन टर्म्स ऑफ इनोवेशन हमको पॉजिटिवली देखा जाए, हमारे बारे में पॉजिटिव डिस्कशंस हों। उससे जो है इनोवेशन को और आगे बढ़ाने में मदद मिलती है, इन्वेस्टमेंट लाने में मदद मिलती है, ओवरऑल इकोनॉमी को स्केल अप करने में मदद मिलती है। तो इसको हमें और इम्प्रूव करना है, आगे जाकर हमने और ऐसा इन्वायरमेंट बनाना है, स्टेबिलिटी ऐसी रखनी है इकोनॉमी में और अपनी सोसाइटी में कि हम इसमें और आगे इम्प्रूवमेंट करते रहें। तो ये एक इम्पॉर्टेंट जानकारी मेरे सामने आई थी, मैंने सोचा इसको आपके बीच में मैं शेयर करूं और मैं आपको इसके बारे में जानकारी दूं। उम्मीद है ये आपको जो जानकारी मैंने दी, जो थोड़ा बहुत एनालिसिस किया इसके ऊपर, आपको ये पसंद आया होगा। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, जय हिंद।